नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आज बात होगी राहुल गांधी की, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन इस बार देश में नहीं, विदेशों में जाकर। आपको बता दें कि इस वक्त राहुल गांधी कोलंबिया के दौरे पर थे। वहां पर उन्होंने कई सभाओं को भी संबोधित किया। सबसे बड़ी बात कि वहां पर उन्होंने भारत की जो कंपनियां हैं उसकी तारीफ की, लेकिन केंद्र सरकार की बुराई कर दी। अब आपको बता दें कि जब उन्होंने केंद्र सरकार की बुराई की है, उसे लेकर काफी ज्यादा चर्चा बनी हुई है और सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि आखिरकार राहुल गांधी हर बार विदेशों में जाकर देश का अपमान क्यों करते हैं। अब राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है और किस तरीके से राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, तमाम मंत्री हैं, वो बरसे हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। सबसे पहले राहुल गांधी के बयानों पर आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी कोलंबिया के दौरे पर हैं। वहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी बात कह दी कि देश में यानी कि भारत में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। अब उनके इस बयान से काफी सियासी गर्माहट देखी जा रही है। इस वक्त देश में लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं और आप भी जानते हैं कि अगर राजनीति में इस तरह के मुद्दे उठते हैं तो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होना भी लाजमी है। अब राहुल गांधी के इस बयान के बाद से चर्चाएं तेज है। राहुल गांधी का यह कहना है कि वहां पर यानी कि भारत में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, वो भी भारत सरकार के द्वारा। आपको बता दें कि जब कोलंबिया में वो जनसभा को, या कह सकते हैं कि संबोधित कर रहे थे एक सभा को, तब उनसे ये पूछा गया कि क्या 50 वर्षों के बाद जो चाइना है और जो भारत है वो पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बनेगा, क्या पूरी दुनिया को अपने बस में कर सकता है। तो उनका ये बयान निकलकर सामने आता है कि चीन का तो हमें नहीं पता, लेकिन भारत शायद ऐसा ना कर पाए। अब उनके इस बयान के बाद ये कहा जा रहा है कि वो जहां भी जाते हैं देश के पक्ष में ना बातें करके देश के खिलाफ बातें करते नजर आते हैं। पहले की बातों को भी लेकर उन्हें टारगेट किया जा रहा है और अब की बातों को लेकर भी उन्हें टारगेट किया जा रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल राहुल गांधी को अगर हम समझे, उनके बयानों को समझे, तो इस वक्त वो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर काफी हमलावर नजर आ रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पूरे देश में एक धांधली का मुद्दा उठाया। बहुत पहले से वो इन सब चीजों को लेकर बातचीत करते नजर आए हैं, बहुत पहले से वो इन सब मामलों पर चर्चा करते भी नजर आए हैं और कांग्रेस को इस मामलों पर आगे चलकर नेतृत्व करने की भी बात कहते नजर आए हैं। उनका ये साफ कहना है कि जिस तरीके से इस वक्त देश की राजनीति चल रही है, ऐसे में ये साफ है कि भारत के लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है। अब उनके इस जो बयान है, या कह सकते हैं उनका ये जो आरोप लगाया गया है केंद्र सरकार पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात समझी जा रही है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कोलंबिया में अगर उन्होंने ये बयान दिया है तो उससे पहले उन्होंने देश में भी ये बयान दिया है। देश में वो कई बार ये कहते नजर आए हैं बड़े बड़े मंचों से कि लोकतंत्र की हत्या कर रही है केंद्र सरकार। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक पर कई सारे आरोप लगाए हैं। उनका ये साफ कहना है कि अगर ये नेता इस वक्त सत्ता में बैठे हैं तो धांधली करके बैठे हैं। आपको बता दें कि बीते महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव से ही राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। उनका ये साफ कहना है कि इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार आने की पूरी संभावनाएं थी। जमीनी हकीकत कुछ और थी और जब चुनावी नतीजे आए तो वो कुछ और निकल कर आए। कांग्रेस ये लगातार दावा कर रही थी कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। जिस तरीके से नेतृत्व किया जा रहा था राहुल गांधी की ओर से और जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि नैरेटिव भी सेट किया गया था, उससे ये समझ में आ रहा था कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। लेकिन आपको बता दें कि जब नतीजे आए तो वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए। चुनाव आयोग पर भी उस दौरान कई सारे सवाल उठाए गए। महाराष्ट्र की बात करें तो जब महाराष्ट्र में ये सारी चीजें हुई तो कहा गया कि वहां पर तो बूथों पर कांग्रेस के लोगों को वोट ही नहीं देने दिया जा रहा था। हरियाणा की बात की जाए तो वहां ये साफ कह दिया गया कि कई ऐसे सीट थे जहां पर चुनावों में धांधली हुई, जहां पर वोटिंग नहीं करने दिया गया कांग्रेस के लोगों को। अब इन सारे तमाम आरोपों के बाद कई सारे सवाल उठे। फिर आपने देखा किस तरीके से दिल्ली का चुनाव हुआ, किस तरीके से झारखंड में चुनाव हुआ और वो चुनाव भी सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि वहां पर आपने देखा दिल्ली में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग होकर वहां पर चुनावी मैदान में उतरी थी।
लेकिन ना आम आदमी पार्टी के फेवर में चीजें आई, ना कांग्रेस के फेवर में। वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना किला फतेह कर लिया और वहां पर भी जीत हासिल की। उसके बाद अगर झारखंड की बात करें तो वहां पर कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार बनी, लेकिन उसमें सवाल नहीं उठे कि झारखंड में आपको बता दें कि वहां पर धांधली हुई। पर दिल्ली, महाराष्ट्र और हरियाणा, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहां वहां राहुल गांधी ने तमाम तरह के सवाल उठाए और राहुल गांधी का यह साफ कहना रहा कि वोटों की चोरी की गई है, वोटों की धांधली हुई है, तब जाकर सरकार बनी है, क्योंकि पूरी संभावनाएं थी कि कांग्रेस की ही सत्ता हो पाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब चुनाव हो चुके हैं तब अचानक से राहुल गांधी की एंट्री क्यों हुई। आपको बता दें कि 1 अगस्त को राहुल गांधी ने एटम बम फोड़ने का एक बड़ा ऐलान किया था। उसके बाद 7 अगस्त को उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और प्रेजेंटेशन के जरिए उन्होंने एक बड़ी धांधली की चीजें सबके सामने, कह सकते हैं जनता के सामने, चुनाव आयोग के सामने, केंद्र सरकार के सामने लाकर रख दी। अब सवाल आपको बता दें कि उन्होंने जब वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की, वहां से 7 अगस्त से उन्होंने एक वोट चोरी जो शब्द है उसका मुद्दा गरमाया और कई राज्यों में इसके अगर हम देखें तो धुएं उड़ने लगे, लोग तरह तरह की बातें करने लगे, तमाम तरह के लोग इस मुद्दे को लेकर आगे उठने लगे कि क्या सच में लोकसभा चुनाव और कह सकते हैं कि जो भी विधानसभा चुनाव की राहुल गांधी चर्चा कर रहे हैं वहां पर वोट चोरी हुई है। अब इस मामले को लेकर जब चीजें निकलकर सामने आई तो वोटर अधिकार यात्रा बिहार में शुरू हुई और बिहार में यह कहा गया कि बिहार में नहीं होगी वहां पर इस तरह के वोट चोरी। लेकिन अब आपको बता दें कि जब देश में एक तरह से ये बातें चर्चा का विषय बन चुकी थी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और अब बिहार, वहां पर भी वोट चोरी का मुद्दा जब उठने लगा था, लोग तमाम तरह की बातें करने लगे थे, क्योंकि राहुल गांधी ने एक तरीके से वोट चोरी का जो मुद्दा है उसको सबके दिमाग में फिट कर दिया। लेकिन जब ये मुद्दा गरमाने लगा तब जाकर आपको बता दें कि अब राहुल गांधी जब कोलंबिया पहुंचे हैं तो वहां पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ी बात कह दी है। अब उनका इस तरीके से वहां पर बात कहना कि चीन का तो नहीं पता लेकिन भारत शायद ना कर पाए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे में आप भी जानते हैं कि अगर इस तरह की बयानबाजी आती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है और वही होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत का भी बयान सामने आया है, तमाम बीजेपी के नेताओं का बयान सामने आया है। कंगना ये भी कहती आई है कि वो तो हमेशा जाकर विदेशों में देश का अपमान करते हैं, तमाम जगहों पर जाकर देश का अपमान करते हैं। कहीं ना कहीं उनकी ये आदत एक तरह से ये दिखाती है कि वो देश को नीचे करने की कोशिश कर रहे हैं। कंगना रनौत का इस तरीके का बयान सामने आया और उन्होंने एक बात भी वहां पर कही कि राहुल गांधी कलंक है और उन्होंने जब अपने ही देश के बारे में ये सब चीजें विदेशों में बोली है और किसी भी देश में अगर बोली है तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कंगना रनौत के इस बयान के बाद से भी ये समझा जा रहा है कि सियासत में अब ये मुद्दा एक नया मोड़ ले सकता है। तमाम बीजेपी के नेता हैं, उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि जब भी राहुल गांधी विदेशों में जाते हैं तो देश के बारे में गलत बातें बोलते हैं, अलग थलग देश को करने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि कोलंबिया में राहुल गांधी ने तमाम तरह के मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने अगर देश के बारे में ये कहा कि लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, तो राहुल गांधी ने ये भी कहा कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो वहां पर अच्छा कर रही हैं, वहां पर भारतीय कंपनियों में काफी ज्यादा इजाफा देखा जा रहा है और उनका अच्छा प्रदर्शन देखा जा रहा है। राहुल गांधी के इस बयान की भी सराहना की गई है, क्योंकि राहुल गांधी ने एक तरीके से भारतीय कंपनियों की वहां पर तारीफ की। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि राहुल गांधी ने ये जो बयान दिया कि लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है वो भी भारत देश में ना होकर कोलंबिया में, तो ये अपने आप में एक बड़ा बयान समझा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे लेकर लोग तरह तरह की तमाम प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अब हमलावर होती भी नजर आ रही है, क्योंकि आपको बता दें कि 6 अक्टूबर के बाद कहीं न कहीं बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ सकता है। फिलहाल जानकारी के अनुसार तो यही समझा जा रहा है कि छठ पर्व के बाद, यानी कि जो छठ पर्व के बाद जो कुछ दिन बचे हैं अक्टूबर में, उस समय भी चुनाव हो सकते हैं, या अगर अक्टूबर में चुनाव नहीं होते हैं तो नवंबर के पहले सप्ताह में तारीखों के होने की संभावनाएं हैं, उसी दौरान चुनाव होने की संभावना है। अब ऐसे में ये चर्चा का विषय, क्योंकि चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर कोई ऐलान नहीं किया है। जानकारी यही है कि चुनाव आयोग का जो पूरा टीम है, जो पूरा जत्था है, वो बिहार के दौरे पर जा सकता है, क्योंकि वहां पर एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसे लेकर भी राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस पार्टी, या कह सकते हैं कि महागठबंधन ने एक बड़ा आरोप लगाया था चुनाव आयोग पर भी और भारतीय जनता पार्टी पर भी, बिहार की एनडीए सरकार पर भी। उनका यह साफ कहना रहा कि
एसआईआर के तहत कांग्रेस के जो वोटर हैं उनका ही नाम काटा जा रहा है, जो अल्पसंख्यक है उनका नाम काटा जा रहा है, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका नाम काटा जा रहा है। अब एसआईआर को लेकर जब चीजें वहां पर सेट हुई थी तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग ने फिर भी इन बातों को लेकर सफाई दी। फिर भी जो दस्तावेज एक इकट्ठा किए गए थे कि अगर आपके पास यही सारे दस्तावेज हैं तभी आपका मतदाता सूची में नाम हो सकता है। चुनाव आयोग ने उन सारे मुद्दों पर भी कांग्रेस को समझाने की कोशिश की थी, पर कांग्रेस अपनी ही बातों पर अड़ी रही। लेकिन आपको बता दें कि अब अंतिम जो सूची है, मतदाता सूची, वो आ चुकी है और उस मतदाता सूची को लेकर भी सारी जो संभावनाएं हैं ये देखी जा रही है कि ये मतदाता सूची भी कांग्रेस को नागवार ही गुजरी है और कांग्रेस इस पर हमलावर है। मनीष तिवारी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, उनका बयान भी सामने आया। हालांकि आपको बता दें कि आईटी सेल के जो प्रमुख हैं अमित मालविया, उन्होंने भी इस पर पलटवार किया। लोग तरह तरह की इस पे भी बातें करते नजर आए, लेकिन इन सबके बाद सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा कि आपको बता दें कि वोट चोरी का मुद्दा और एसआईआर का मुद्दा लेकर जब राहुल गांधी कोलंबिया पहुंचे और वहां पर यह बात कह दी कि लोकतंत्र पर केंद्र सरकार, या कह सकते हैं कि हमला कर रही है, भारत में जो लोकतंत्र है उस पर हमला हो रहा है, यह अपने आप में एक बड़ी बात समझी जा रही है। लेकिन अब जब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है, राहुल गांधी ने यह बयानबाजियां करी दी है, इससे यह साफ है कि बिहार चुनाव में यह मुद्दा काफी गरमाया देखने को मिल सकता है, क्योंकि कंगना रनौत से लेकर बीजेपी के तमाम नेता हैं, उनका भी बयान सामने आ गया। हालांकि अभी वरिष्ठ नेताओं का बयान सामने नहीं आया है इस बात को लेकर, लेकिन इतना तय है कि बिहार चुनाव में इस मुद्दे को गरमाया जा सकता है। फिलहाल आप राहुल गांधी के इस रवैये और इस बर्ताव पर क्या सोचते हैं? क्या राहुल गांधी को कोलंबिया जाकर यह कहना चाहिए था कि भारत में लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है? अगर आपको इस मामले में कुछ कहना है तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें कि कांग्रेस जिस तरीके से एक वोट चोरी का मुद्दा उठा रही है, जिस तरीके से ये चीजें कह रही है कि हर चुनाव में धांधली की जा रही है, इसे लेकर आपकी क्या राय है ये भी जरूर बताएं और देखते रहिए आज की खबर।